फिर लाइव आने का हमको मौका मिला। मैं आपको बता दूं इस समय यहाँ पर हल्की हल्की फुहार के साथ बारिश शुरू हो चुकी है। अपने कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि जितनी भी पब्लिक भीड़ और इस बारिश के बीच उनके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। इसी बीच इसी बारिश के दौरान मेरे साथ जो सेना के जवान हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा बारिश रुक रुक कर बार बार बारिश अटैक कर रही है, लेकिन किसानों के हौसलों पर, किसानों के जो दिल में जो जज्बे हैं उस पर किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइए जानते हैं। इसी बीच हमारे साथ आपका नाम जानना चाहूँगा। नरेंद्र सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं संयुक्त सचिव वेटरन्स एसोसिएशन पूर्व सैनिक संगठन ऑल इंडिया। मैं बताना जानना चाहूँगा आपसे कि किसान के लिए बार बार देखिए सरकार तो बिल्कुल ढाई कर रही है, वहीं कुदरत भी खुश नहीं है। आपको क्या लगता है इस बारिश के बीच किसानों के हौसले और ज़्यादा हौसले बुलंद हो रहे हैं या पस्त होने का काम हो रहा है? देखिए, बारिश को देखने का अपना अपना नज़रिया है। मैं तो इसको इस नज़र से देख रहा हूँ कि सरकार का दिल नहीं पिघल रहा, लेकिन ऊपर वाले का पिघल रहा है, और ये उसके आंखों के आंसू हैं जो सरकार को नहीं दिखते। तो सरकार इसको देखे और समझने की कोशिश करे कि ये किसान हैं, छोटे छोटे बच्चे, टैंटों में पानी घुस गया, उनकी हालत थी। कल हमने देखा कि आंखों से आंसू निकलने को तैयार हो गए, लेकिन सरकार समझने को तैयार नहीं है। ऐसी कैसी तानाशाही होगी? तानाशाह बढ़िया के होना लाए थे, वो बहुत जोर से सत्ता तुम्हारे हाथ में दी थी कि उनकी बाप दादा की जायदाद के तरीके से सत्ता उनके हाथ में चली आ रही थी। तो राष्ट्रवाद के नाम पे आपको सत्ता दी गई थी, लेकिन आपने भूमिपतियों के होकर रह गए आप। अरे राष्ट्रवाद इस सरकार में अब राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल दी। राष्ट्रवाद इस सरकार की, राष्ट्र प्रेम सिर्फ इस सरकार की जुबान पे रहता है, और हम वो हैं कि राष्ट्र प्रेम हमारी रगों में बहता है। बहुत अच्छी बात है आपने कही। एक जानकारी और मैं लेना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पर जो आंदोलन चल रहा है, और जहाँ तक क्या सरकार को नहीं पता चल पा रहा है कि इस तरीके का व्यापक आंदोलन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उस पर फैसले पे अडिग है अभी भी, क्या वो अपना फैसला लेंगे? आपको क्या लगता है कितने दिन? सरकार को सब कुछ समझ में आ रहा है। सरकार आंदोलन को विफल करने के जितने तरीके अपना सकती थी वो अपना चुकी है, लेकिन अभी भी सरकार को ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ करके इसको टाल दिया जाए, लेकिन ये टालने वाला चीज़ नहीं है, और इससे किसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जो किसानों को भी लगता है, और कहीं ना कहीं वो सत्य भी है। तो अगर आप न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना दो, वो न्यूनतम ही तो मांग रहे हैं, मैक्सिमम तो नहीं मांगा उन्होंने आपसे, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बना दीजिए और तीनों कृषि बिल वापस ले लीजिए। किसान अपने घर चला जाएगा खुशी खुशी, और देश पर आप ही राज कीजिए। हम जो एक मुद्दा लेके चले हैं, क्योंकि सत्ता परिवर्तन तो बहुत करके देख रहे हैं, सत्ता परिवर्तन से कुछ हासिल नहीं हुआ। कांग्रेस का ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी को लेके आई थी जनता कि शायद ये कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। वो अच्छे दिन अभी तक तो आए नहीं, अब वो कब आएंगे भगवान जाने। तो इसलिए अब मैं देश की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सत्ता परिवर्तन को छोड़ के अब व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ध्यान दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े पूर्व सैनिक संगठन से, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लोग भी चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए वो हमारे साथ आएँ, और घर में बैठ के व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। कोई एक इंसान व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी है तो उसको संभालने के लिए और हर किसी की जिम्मेदारी है। ये भारत की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इसकी मिट्टी से आज भी भगत सिंह, आज भी चंद्रशेखर आज़ाद, आज भी स्वामी विवेकानंद पैदा होते हैं। तो सरकार इस भूमि में ना रहे कि वो शहीद हो गए तो अब कोई स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं होंगे, या कोई सरदार भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। अगर तुम तानाशाही का रवैया नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए भेड़िए हैं वो या तो संभल जाएं या तो सुधर जाएं। जिस जिम्मेदारी के लिए उनको बैठाया गया है उस जिम्मेदारी को समझकर काम को पूरा करें, नहीं तो ये इस देश की जनता उनको संसद से घसीट के सड़क पे लाने में देर नहीं लगाएगी। बहुत खूबसूरत। एक सवाल मेरे जहन में और आया, मैं अपने सभी फौजी भाइयों से ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत में आते ही जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने चौकीदार का एक नारा बताया था कि मैं चौकीदार हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चौकीदार आपकी जनता का है या जो पूंजीपति लोग हैं उनका। मैं अपने सभी जवानों के साथ जो उनके जज्बे को देखते हुए इस बरसात में जो हल्की हल्की बौछारें चल रही हैं, इसके बीच आप सभी को वापस लिए चलता हूं। धन्यवाद। अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ संजीत सिंह सनी, गाजीपुर गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। वो अच्छे दिन अभी तक तो आए नहीं, अब वो कब आएंगे भगवान जाने। तो इसलिए अब मैं देश की जनता से अनुरोध करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सत्ता परिवर्तन को छोड़ के अब व्यवस्था परिवर्तन की तरफ ध्यान दिया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े पूर्व सैनिक संगठन से, और व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो लोग भी चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन
चाहिए वो हमारे साथ आए और घर में बैठ के व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा। कोई एक इंसान व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था इतनी बड़ी है तो उसको संभालने के लिए और हर किसी की जिम्मेदारी है। ये भारत की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है, शहीदों की भूमि है। इसकी मिट्टी से आज भी भगत सिंह, आज भी चंद्रशेखर आज़ाद, आज भी स्वामी विवेकानंद पैदा होते हैं। तो सरकार इस भूमि में ना रहे कि वो शहीद हो गए तो अब कोई स्वामी विवेकानंद पैदा नहीं होंगे या कोई सरकार भगत सिंह पैदा नहीं होंगे। अगर तुम तानाशाही का रवैया नहीं छोड़ोगे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो सत्ता में बैठे हुए भेड़िए हैं वो या तो संभल जाएं या तो सुधर जाएं। जिस जिम्मेदारी के लिए उनको बैठाया गया है उस जिम्मेदारी को समझकर काम को पूरा करें, नहीं तो ये इस देश की जनता उनको संसद से घसीट के सड़क पे लाने में देर नहीं लगाएगी। बहुत खूबसूरत। एक सवाल मेरे जहन में और आया, मैं अपने सभी फौजी भाइयों से ये जानना चाहूँगा कि शुरुआत में आते ही जो पीएम नरेंद्र मोदी है उन्होंने चौकीदार का एक नारा बताया था कि मैं चौकीदार हूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो चौकीदार आपकी जनता का है या जो पूंजीपति लोग हैं उनका। और मैं अपने सभी जवानों के साथ जो उनके जज्बे को देखते हुए इस बरसात में जो हल्की हल्की बौछारें चल रही हैं इसके बीच आप सभी को वापस लिए चलता हूं। धन्यवाद। अपने साथी कैमरामैन दलजीत सिंह के साथ संजीत सिंह सनी, गाजीपुर।